वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 6 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 5 सितंबर को, कब? हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह किसकी याद में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, कौन? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उनकी याद में मनाया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। यह भारत के सन 1952 में, कब? सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 5 सितंबर को ही इनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। कब? 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। ठीक है। इन्हें सन 1954 में, कब? सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। यह एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी थे। कौन थे? एक अच्छे शिक्षक भी थे। सन 1931 से 1936 तक जो आंध्र यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसकी यह वाइस चांसलर रहे थे। क्या रहे थे? वाइस चांसलर रहे थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गुप्त तरीके से इस्तेमाल योग्य प्रायोगिक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किसने दोबारा गुप्त तरीके से दोबारा इस्तेमाल योग्य प्रायोगिक अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। किसने? चीन। आप मैप में देख सकते हैं, जो जिस पार्ट को मैंने सर्किल किया है, यानी कि मैंने लाइनिंग की है, यही चीन है। क्या है? चीन है। अब ये प्रायोगिक अंतरिक्ष यान क्या है? यानी कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई चीज़ लॉन्च, यानी सैटेलाइट है या कुछ भी लॉन्च किया जाता है, तो उसका जो मटेरियल होता है वह अंतरिक्ष में ही छोड़ दिए, यान जो होता है वो अंतरिक्ष में ही छोड़ आता है, यानी कि वहीं पर नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसे ही अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। क्या? अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। अब चाइना ने एक ऐसा यान बनाया है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद तुरंत ही अपने स्थान पर, यानी जहां से उसे लॉन्च किया गया है वह वहां पर तुरंत वापस लौटकर आ जाएगा। यानी लॉन्च करने के बाद सैटेलाइट को छोड़कर अंतरिक्ष में वह अपने स्थान पर तुरंत वापस आ जाएगा। ठीक है। यह अभी तक मात्र एक देश के पास ऐसा यान है, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका की जो प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स, कौन सी? स्पेस एक्स है, उस पर ही अभी तक के ऐसे विमान, यानी कि यान, अंतरिक्ष यान उपलब्ध थे। बट अब चीन ने भी इसका गुप्त तरीके से इसका परीक्षण किया है। ठीक है। यह किस सेंटर से किया गया है? तो इसका आंसर है जी यूंग आन। कौन? जी यूंग आन। ठीक है। सैटेलाइट सेंटर है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है लॉन्ग मार्च 2F। कौन सा? लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन? शी जिनपिंग। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन से कंपनियों को हटाकर आसियान देशों में कंपनी लगाने पर सब्सिडी देने की बात कही है? किसे? कंपनियों को सब्सिडी देने की बात कही। अगर वह चीन से हटाकर अपनी कंपनियां, जो कंपनियां हैं, वह अपनी कंपनियों को उखाड़कर, यानी कि वहां से हटाकर, चीन से हटाकर किसी आसियान देश, यानी जो दूसरे देश हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में लगाते हैं,
तो उन्हें वह उन कंपनियों को जापान सब्सिडी देगा। क्या? जापान देश ने यही घोषणा की है। ठीक है, जापान ने इसके लिए 23.5 बिलियन येन, कितनी? 23.5 बिलियन येन का बजट रखा है, येन का बजट रखा है। और यह कहा है कि अगर ये कंपनियां हैं आसियान देश, भारत, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में अपनी कंपनियों को लगाएंगे, ये जो कंपनियां, उनके लिए हम अपनी सब्सिडी देंगे। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप मैप में देख सकते हैं, जिस पार्ट को मैंने लाइनिंग की है यही जापान है। इधर इसके नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और रसिया हैं। ठीक है, और बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। क्या है? येन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी की मस्जिद में विस्फोट होने की चर्चा खबरों में है? किसमें? किस देश की राजधानी? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या? ढाका। वहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है, नारायण नदी के किनारे एक मस्जिद स्थित है, उसका नाम है बैतुल सलात मस्जिद। कौन सी? बैतुल सलात मस्जिद। उसमें जो वहाँ पर मस्जिद में एसी लगी थी, उन एसियों में लगभग 7 एसियों में एकदम से विस्फोट हुआ, गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ, जिससे वहाँ पर 17 लोगों की मृत्यु हो गई। कितने? 17 लोगों की मृत्यु हो गई तुरंत की तुरंत, और लगभग 20 से 25 लोग घायल हो गए। कितने? 20 से 25 लोग घायल हो गए। किस कारण हुआ था? जो एसी लगी तो उनमें गैस रिसाव हुआ और बम विस्फोट हो गया। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। अब मैप में देखते हैं तो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने सर्किल किया है, यही बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में कौन सा 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? तो इसमें क्या होता है? भारत में कारोबार का माहौल बनाने और उसे बेहतर करने के लिए, बिजनेस में सुधारों के लिए इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये किन किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है? जो भी बिजनेस होते हैं उनमें परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण, सूचना पहुंचाना, जमीन की उपलब्धता, एकल खिड़की आदि प्रणाली के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए थे, इन्हीं पॉइंटों पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों किया जाता है? देश में कारोबार का माहौल बनाने के लिए और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह रैंक जारी की जाती है। तो इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यह जारी किसने की है? तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और जो हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन लोगों ने जारी की है। ठीक है, इसी मीटिंग में, यानी कि जब ये जारी की जा रही थी रिपोर्ट, उसी में हमारे जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने यह घोषणा की कि हम सन 2024-25 तक, कब? सन 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक रखेंगे। कितनी? $5 ट्रिलियन। और सन 2030 तक $10 ट्रिलियन तक लाने का अनुमान लगाया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के कितने जिलों को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा? किससे? प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इसका आंसर है 12। कितना? 12। अब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा? तो देश में ऐसे 12 जिले चिन्हित किए गए हैं जो जिले पॉलीथीन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पॉलीथीन को बिल्कुल ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल या तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो पूरे देश में लगभग 12 जिलों को ऐसा चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इनमें 12 जिले कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश का है करनूल जिला, आंध्र प्रदेश का करनूल जिला, और अरुणाचल का छांगलांग, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर, गुजरात का अहमदाबाद, मध्य प्रदेश का अनूपपुर, महाराष्ट्र का सोलापुर,
मणिपुर का इम्फाल, तमिलनाडु का शिवगंगा और तेलंगाना का नारायण मीट और यूपी का बाणा व चंदौली जिला। आप लोगों को मैंने ये 12 जिले गिनाए हैं। इन्हीं 12 जिलों को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कीटनाशक दवाइयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? किसने? कीटनाशक दवाइयों पर। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने सर्किल किया है, यही मैप में हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब ये कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो सरकार ने कहा है कि जो किसान लोग हैं यह अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी हद तक बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही काफ़ी नुकसानदायक है। इसीलिए कीटनाशक दवाइयों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो इसकी राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से कितनी जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है? कितना? 12 सितंबर से कितनी स्पेशल जोड़ी? तो इसका आंसर है 40 जोड़ी। 40 जोड़ी मतलब 80 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। यह निर्णय लिया क्यों है? कि अभी हाल ही में 1 सितंबर से समथिंग अनलॉक 4 चालू हुआ था। कौन सा? अनलॉक 4 चालू हुआ था। उसमें बहुत से लोग बढ़ती यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, कितनी बढ़ती यात्रियों की संख्या, यानी कि जो यात्री लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी वो अपने घर पर पलायन करने लगे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। भारत में ये ट्रेनें जो थी वो 24 मार्च से बंद थी। कितने? 24 मार्च, यानी कि जब लॉकडाउन हुआ था तभी से बंद थी। और लगभग 173 दिन बाद, कितने? 173 दिन बाद इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलितों की हत्या होने पर परिजनों को नौकरी देने का निर्णय किया है? किसमें? दलित जो SC ST के लोग होते हैं, अगर उनकी हत्या हो जाती है, यानी कि उनकी अगर हत्या हो जाती है, कर दी जाती है, तो उनके परिजनों को नौकरी देने का निर्णय किया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, सॉरी बिहार। क्या है? बिहार। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही बिहार है। क्या है? बिहार है। ठीक है। अभी क्या होने वाला है कि हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसी को देखते हुए नीतीश सरकार जो, यानी कि नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने यह निर्णय लिया है जो दलित लोग होते हैं SC ST के लोग, अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन? फागू चौहान। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने एथलेटिक्स विदेशी कोच और सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल बढ़ाया है। हमारे खेल मंत्री कौन है? क्या हमारे खेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू। अभी दरअसल क्या है कि कोरोना के कारण कुछ जो हमारे विदेशी कोच होते हैं, एथलेटिक्स विदेशी कोच हैं और उनका सहयोगी स्टाफ है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए। कब? 2024 में ओलंपिक और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखकर जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में तितलियों की गणना के लिए बटरफ्लाई मंथ इंडिया 2020 का आयोजन किया जा रहा है? किसमें? तितलियों की गणना के लिए बटरफ्लाई मंथ इंडिया 2020 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब मैप में देखते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है इस साइड वाला, यह जम्मू कश्मीर, और ये वाला क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। ठीक है। यह गणना जो स्टार्ट होगी वो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी। कितनी? 14 सितंबर से 20 सितंबर चलेगी। दरअसल क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बटरफ्लाई यानी कि जो तितलियां होती हैं उनकी लगभग 400 से ज़्यादा, कितनी? 400 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 400 से ज़्यादा प्रजातियों में
लगभग 38 प्रजातियों को इंडिया की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 में शामिल किया गया है। किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 में शामिल किया है। कितनी प्रजातियों को? लगभग 38 प्रजातियों को शामिल किया गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब